हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास है एक वीवो का Y20 मॉडल और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि सिम को लगाने के बाद इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसमें नो सर्विस का इशू है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अगर कोई भी नेटवर्क इशू में आपके पास फ़ोन आता है तो उसको डायग्नोसिस करने का प्रोसेस क्या होने वाला है। ये फ़ोन बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी कहीं रिपेयर नहीं हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ कि यदि इस टाइप से कोई भी आपके पास फ़ोन आता है जिसमें नेटवर्क का इशू है, नो नेटवर्क का इशू हो, नो सर्विस का इशू हो, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्नोसिस करेंगे। इसमें हम पाथ भी देखेंगे, RX पाथ, TX पाथ, PA के बारे में भी समझेंगे, ट्रांसीवर IC के बारे में भी समझेंगे और इसकी कितनी वोल्टेजेस होती हैं, इनपुट्स, वो उसके बारे में भी जानेंगे और कहाँ कहाँ से फॉल्ट्स आता है इसके बारे में भी आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये फ़ोन है वीवो का Y20 मॉडल और ये फ़ोन मेरे पास आया है कि इसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिम को इंसर्ट करते हैं। सिम वन में मैंने सिम को लगाया है और इंसर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि देखो, नेटवर्क जब नहीं आते हैं तो इसके बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। जैसे नो सर्विस का फॉल्ट आता है, इमरजेंसी कॉल का फॉल्ट आता है, रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आता है, लो सिग्नल का प्रॉब्लम आता है ना। तो ये सिम डाल के सिम को इंसर्ट करके मैं एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ फ़ोन को। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में कौन सा फॉल्ट है, लो सिग्नल का फॉल्ट है या रेडियो ऑफ का है या इमरजेंसी कॉल है या नो सर्विस है, और फिर उसी हिसाब से हम इसको प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे। तो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हो सकता है कि आपके लिए नई हो, तो आपको कुछ सीखने को मिले मेरे वीडियोस से। तो इसको आखिरी तक ज़रूर देखना। और ये फ़ोन बिल्कुल भी रिपेयर्ड नहीं है, पहले से बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको डायग्नोसिस करने में और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए। तो सबसे पहले किसी भी फ़ोन, कोई भी फ़ोन आपके पास आता है नेटवर्क फॉल्ट में, तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि जैसे देखिए ऑन हो गया, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में नेटवर्क का कोई बार हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम के बगल में हाईलाइट होना चाहिए। तो ये देखिए कोई भी बार हाईलाइट नहीं हो रहा और स्क्रॉल करने पे देखिए यहाँ पे नो सर्विस का फॉल्ट है। इसमें देखिए, इसमें इमरजेंसी कॉल का नहीं, नो सर्विस का फॉल्ट है। सबसे पहले हम *#06# टाइप करेंगे, उसका IMEI नंबर चेक करेंगे। यहाँ देखिए IMEI नंबर सही है। अगर IMEI नंबर शो नहीं करता, इनवैलिड होता, तो उसको हम ओरिजिनल IMEI को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, IMEI रिप्लेस नहीं होता है, आपको पता है इनलीगल है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। दूसरा प्रोसेस ये होगा कि हम नेटवर्क की सेटिंग में जाएंगे, जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको। और नेटवर्क की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे जाएंगे, सिम वन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे नेटवर्क मोड पे देखिए 4G डिफ़ॉल्ट सेट है। तो हम 2G 3G को सिलेक्ट करके देखेंगे। कई बार क्या होता है ना कि 2G 3G सिग्नल आ जाते हैं और 4G वाले नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में PA का इशू होता है, तो यहाँ से पता चल जा सकता है। तो एक बार नेटवर्क मोड को आप ज़रूर चेंज करके देख लें। ठीक है, तो अगर नेटवर्क मोड चेंज करने पे सिग्नल आ जाते हैं तो मैं अभी बताऊंगा आगे कि क्यों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने चेंज किया मोड, फिर भी सिग्नल नहीं आए। ऊपर देख सकते हैं आप कि सिग्नल नहीं आए, वैसे सेम एज इट इज़ है। तो फिर मैं मोड को फिर से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ 4G पे। ठीक है, और बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं कि बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी रिपेयर्ड नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल शुरू से डायग्नोसिस करेंगे पूरा प्रॉपर। तो वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो नेटवर्क सेक्शन के ऊपर की जो सील्ड थी हमने निकाल दी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आईसी की कुछ आइडेंटिटी कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप जो ये आईसी देख रहे हो ना, ये वाली, ये एक्चुअली में 2GPA है और इसी के अंदर एंटीना स्विच ऑलमोस्ट फ़ोन्स में कंबाइंड होता है, तो इसको इसीलिए इसको फैम बोलते हैं, फ्रंट एंड मॉडल। इसके बाद इधर आते हैं तो ये 4GPA है, ठीक है, 4G सिग्नल के लिए। पीए को पीएफओ के नाम से भी जानते हैं, पीए यानी होता है पावर एम्पलीफायर या पावर फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी ट्रांसीवर आईसी लगी है, ठीक है। इसका नंबर है SDR425, ये वाली आईसी। तो मेन ये 3 आईसीज हैं, कुछ बैंड पास फिल्टर्स लगे हैं और यही आपका पूरा नेटवर्क सेक्शन है, ठीक है। तो देखो, जब भी नो सर्विस का फॉल्ट आएगा तो मैंने बेसिक चीज़ें तो शुरू में बताई थी कहाँ चेक करना है। इसके बाद सबसे पहले आपका काम होगा RX पाथ को चेक करना। RX पाथ यानी देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो एंटीना की वायर नीचे से ऊपर आती है वो लगती है, ठीक है। तो नो सर्विस में जो नीचे का जो सब बोर्ड होता है, जो चार्जिंग वार्जिंग पूरा उसमें कंप्लीट सेक्शन होता है चार्जिंग का, और कुछ एंटीनास के वहाँ पे पैड्स होते हैं। तो आप नीचे का अगर जो हमारा पैड होता है, जो कनेक्टर, जो सब बोर्ड होता है, अगर वो सब बोर्ड ख़राब होगा, उस कंडीशन में भी आपके फ़ोन में सिग्नल का इशू आ सकता है। तो आप वो बेसिक चीज़ आप देख लेंगे। अगर वो सब ठीक है तो आप देखिए यहाँ पे जब वायर लगती है यहाँ पे, तो यहाँ से होते हुए जो सिग्नल्स होते हैं, यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये यहाँ से होते हुए आपके इस फिल्टर में आते हैं और फिर यहाँ से होते हुए ये एंटीना स्विच पे रिसीव किए जाते हैं। तो आप एक बार बोर्ड को फिज़िकली देख लो। अगर ये जो कॉइल से सीरीज़ में लगी हुई, ये कैप सीरीज़ में लगा है, या ये कॉइल देखो ये सीरीज़ में लगी है, अगर ये सब कई बार होता है ना, फ़ोन के गिरने से ब्रेक हो जाती है, तो आपका फ़ोन या तो लो सिग्नल में चला जाएगा या फिर नो सर्विस में भी जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो अभी फिज़िकली मैंने बोर्ड को देखा है और मुझे ऐसा कोई कंपोनेंट डैमेज तो दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए, ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, जब भी नो सर्विस का फॉल्ट आता है ना, तो इसमें हमने मतलब जहाँ तक डायग्नोसिस किया, इसमें जो हमारी जो ट्रांसीवर आईसी लगी होती है, किसी में WTR लगी होती है, किसी में SDR लगी होती है, तो इन सब आईसीज का फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है। बाकी 2GPA का भी फॉल्ट आता है। लेकिन किसी भी आईसी को रिप्लेस करने के पहले आपका ये सबसे पहला काम होता है उसकी इनपुट्स चेक करना, उसको जो इसकी जो DIG वोल्टेजेज हैं, उसकी जो 1.8 की वोल्टेजेज हैं, ये सब चेक करना। उसके बाद ही आप किसी आईसी को रिप्लेस करके देखोगे। तो सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम इस बोर्ड को बाहर निकालते हैं और इसको हम लगाते हैं अपने पैनल में। देखिए, ठीक है, ये पैनल में लगा के इसको आप एक बार ऑन करना होगा। इस पैनल में लगाने के बाद ये आपका नेटवर्क सेक्शन है, ठीक है, ये आपका नेटवर्क सेक्शन है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लगाने के बाद आप पहले सिम इंसर्ट कर लें। इसमें हम सिम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सिम हमने इंसर्ट कर दिया। अब सिम इंसर्ट करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें डायग्नोसिस करनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आप ये जो आईसी देख रहे हैं ना, SDR425, इसकी 2 इनपुट्स यहाँ पे आती है। एक्चुअली में ना ये जो फ़ोन है जो आप अभी देख रहे हैं, इसके अंदर APT मॉड्यूलेटर लगा नहीं है, ठीक है। तो APT मॉड्यूलेटर जब नहीं लगा होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको डायग्नोसिस करनी है। ये SDR425 जो लगी है, इसकी 2 इनपुट आती हैं, एक 1.8 की और एक 1.2 की। तो सबसे पहले सिम को लगाने के बाद वो दोनों इनपुट्स चेक करनी है, ठीक है, कि वो इनपुट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है।
और इधर जो हमारा 4GPA है और ये 2GPA है, इनकी इनपुट्स आती है 1.2 और 3.7 VPH पावर आती है। तो ये सब वोल्टेजेस एक बार हम डायग्नोसिस कर लेते हैं और इनको डायग्नोसिस करने के बाद से फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो हमने जैसा कि सिम इंसर्ट कर लिया है, अब मैं फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ये जो आप SDR देख रहे हो ना, इस SDR के पास, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा मैं कैमरा को सेट करूँ। हाँ, तो ये जो आप SDR देख रहे हैं, ठीक है, तो इस SDR के पास यहाँ पे ये जो कैप दिख रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहीं पे एक कैप पे आती है 1.8 और दूसरी कैप पे आती है 1.2 के आसपास, ठीक है। जो 1.2 होती है वो DIG वोल्टेज होती है, पावर IC से आती है, ठीक है। और जिसमें SDR लगती है, सिम लगाने के बाद वो स्टेबल हो जाती है। और जो 1.8 आती है कॉमन वोल्टेज होती है, इंटरनेशनल काफ़ी जगह जाती है। तो ये दोनों वोल्टेज आनी चाहिए सिम लगाने के बाद, है ना। तो हम मल्टीमीटर को करते हैं DC मोड पे, DC 20 पे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले मल्टीमीटर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मल्टीमीटर DC 20 पे है, ठीक है। और DC 20 पे करके फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। आप देख लें, फ़ोन ऑन कर लीजिए, ये देखिए ऑन हो चुका है ना। सिम हमने इंसर्ट कर दिया है, सिम लगाना ज़रूरी है। और सिम लगाने के बाद हम इन पे वोल्टेजेस को एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए हम वोल्टेजेस चेक करते हैं। एक पिन को ग्राउंड लगाइए और ग्राउंड लगाने के बाद चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे आप देख 1.8 प्रॉपर आ रही है और जो 1.2 है इसकी देखिए 0.9 के आसपास आ रही है, मतलब ठीक है, 1 वोल्ट के आसपास आ रही है, ठीक है। और वो स्टेबल भी है, तो इसकी इनपुट तो ठीक है। इसके अलावा एक बार ना ये जो 2GPA है ना, इसकी भी एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस पर 1.2 और 3.7 आती है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज आती है 1.8 की आ रही है और शायद यहाँ पे VPH आती है, देखिए 3.8 भी यहाँ आ रही है। तो इनपुट्स ओके है। तो अभी मेरा पहला डायग्नोसिस पता क्या होने वाला है। पहला डायग्नोसिस मेरा ये है कि मैं इसकी SDR 425 को चेंज करके देखने वाला हूँ, ठीक है। वोल्टेज तो आ रही है, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। अगर इसको चेंज करने के बाद नहीं हुआ ना, फिर मैं बताऊंगा आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो जब तक हम ट्रांसीवर IC को रिप्लेस करते हैं, तब तक मैं आपको नेटवर्क से रिलेटेड कुछ और फॉल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ट्रांसीवर को रिप्लेस करने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि हम जब भी फ़ोन रिपेयर करते हैं तो नो सर्विस में ज़्यादातर ये WTR या SDR जो लगी होती है ये ख़राब होती है, या इसकी इनपुट्स में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका 2GPA एंटीना स्विच के सेक्शन में फॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि देखिए हमारे मोबाइल फ़ोन में 2 पाथ होते हैं, एक RX पाथ होता है, एक होता है TX पाथ। और इन दोनों RX TX के अलावा एक और पाथ होता है जिसको बोलते हैं DRX, डाइवर्सिटी पाथ होता है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग पाथ होते हैं। जब भी नो सर्विस का फॉल्ट आता है तो हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं RX पाथ को चेक करते हैं। जब इमरजेंसी कॉल का फॉल्ट आता है तो हम TX पाथ को देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम रिपेयरिंग करते हैं तो हम उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमेशा वो फॉल्ट क्रिएट होता है। तो इसीलिए मैंने WTR को निकालने का डिसीजन लिया। अगर इसमें इमरजेंसी कॉल का प्रॉब्लम होता तो उस कंडीशन में मैं 4GPA या 2GPA पे पहले कंसीडर करता। उस कंडीशन में भी आपकी ट्रांसीवर IC ख़राब हो सकती है क्योंकि ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन दोनों करती है, तो RX TX दोनों से रिलेटेड ही फॉल्ट आता है, ठीक है। तो अगर इस IC को रिप्लेस करने के बाद भी अगर फॉल्ट ठीक नहीं हुआ तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी हम मार्केट के ICs खरीदते हैं ना, WTR या SDR या मीडियाटेक की MT61 से जो स्टार्ट होती है RF IC, तो ये IC मार्केट में ना जो होती है चलती बहुत कम है। जैसे आपने चेंज किया, हो सकता है वो नेट सिग्नल लाए, तो इसका अंदर आप ये मत समझना कि मतलब और कहीं फॉल्ट है, आप एक और चेंज करके देखना, क्योंकि मार्केट के जो सिग्नल ICs हैं वो चलती नहीं है, बहुत कम चलती है। तो अगर आपके पास स्क्रैप बोर्ड है तो उनसे निकाल के चेंज करने में ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि इस RFIC को रिप्लेस करने के बाद भी बात नहीं बनी, तो उस कंडीशन में हम इसकी जो
प्रोटोकॉल लाइंस हैं, RFFE डाटा, RFFE क्लॉक, उनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर इसकी 4 डेटा की लाइन होती है जो CPU से कम्युनिकेट करती है, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका जो RX पाथ होता है, इसके अंदर एक बैंड पास फिल्टर भी लगा होता है। इसके लिए आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए कि कौन सी सिम किस स्टेट में किस बैंड पे काम कर रही है, फिर उस हिसाब से हम उस बैंड पास फिल्टर पे काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा जो एंटीना स्विच होता है ना, उसके अंदर भी एक कपलिंग लाइन होती है, और उस कपलिंग लाइन के ख़राब होने से भी आपके जो बैंड है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें होता है। अभी तो मैं पहला स्टेप अभी तो ये इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट इसमें आता है। अगर इसको रिप्लेस करने के बाद भी हमारी बात नहीं बनी, सिग्नल नहीं आए, तो फिर मैं आपको और डीप में ले जाऊँगा और आगे के प्रोसीजर्स बताऊँगा कि कैसे इसके प्रोटोकॉल लाइन्स को चेक करना है, कैसे इसका डाटा लाइन चेक करना है, कैसे इसका बैंड पास फिल्टर को हम बाईपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कपलिंग लाइन को कैसे चेक करना है, ये सब करेंगे। और इसमें नो सर्विस में जो इसका एंटीना स्विच है, ये भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो ये नेटवर्क सेक्शन एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो इसको समझने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा सा वीडियो बनाऊँ इस पर, जिसमें मैं आपको जैसे एंटीना स्विच का रिसीविंग पाथ हो गया, ट्रांसमिटिंग पाथ हो गया, डाइवर्सिटी DRX पाथ हो गया, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊँ कैसे बैंड सिलेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें। तो कभी और किसी वीडियो में कम से कम 1 घंटा लगेगा उसको पूरा एक्सप्लेनेशन करने में, तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा और नेटवर्क सेक्शन पे आप काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये जो SDR 425 है इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और मैंने बहुत बार देखा है कि जो मार्केट के हम जो ICs लाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप भी अगर मार्केट के IC चेंज करते हैं तो पहली अगर नई अगर नेटवर्क आता है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि कहीं और फॉल्ट है, एक बार और रिप्लेस करके देखना या किसी ऑन बोर्ड का निकाल के ज़रूर देखना। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा बोर्ड को कभी भी हीटअप होने के बाद तुरंत ऑन नहीं करना चाहिए जब तक कि वो कूल ना हो जाए बोर्ड। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना। और गर्म बोर्ड को जो थिनर से भी क्लीन तुरंत नहीं करना चाहिए, थोड़ा कूल हो जाए उसके बाद ही आप उसको क्लीन करें या फिर इंस्टॉल करके ऑन करें। तो इस तरीके से देखिए, ये हो गया हमारा फ़ोन ऑन, और फ़ोन ऑन करने के बाद ऊपर सिग्नल अभी नहीं आया है, कॉर्नर पे आप देख सकते, लेकिन देखिए 1 पॉइंट आ चुका है और H यानी इंटरनेट भी चल चुका है। तो 1 पॉइंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने फुल्ली पैक नहीं किया है मोबाइल फ़ोन को। ठीक है, क्योंकि ऊपर एंटीना के लिए एक पैनल दिया हुआ है, उसको जब फिट करेंगे उसके बाद ही फुल नेटवर्क आएगा। तो देखिए 1 बार शो हो रहा है, इसका मतलब हमारा सिग्नल आ चुका है। आई होप ये सिग्नल का जो फॉल्ट था हमारा ठीक हो चुका है। तो क्योंकि देखिए ऊपर का जो इसका जो पीछे का पैनल होता है मेटल का है, तो उसको जब हम फिट करेंगे तो वो एंटीना से जब कनेक्ट होगा तो फिर प्रॉपर सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले पैनल को पीछे से लगा लेता हूँ। देखिए 2 बार आ गए, देखिए, और यहाँ पे आप देखेंगे VI इंडिया लिखा आ गया है, पहले नो सर्विस था, इन्हें वोडाफोन आइडिया है ना लिखा आ गया है, और ये हमारा फॉल्ट ठीक हो चुका है। ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान रखना, कभी भी अपनी सिम का यूज़ किसी भी कस्टमर के फ़ोन में नेटवर्क चेक करने के लिए मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कस्टमर की सिम है, मेरी सिम नहीं है, तो मैं एक बार अपने नंबर पे कॉल करके देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कस्टमर की सिम का नंबर तो पता नहीं कि क्या है, तो मैं अपने नंबर पे एक बार डायल करके देखता हूँ। ठीक है, कॉल करके एक बार देखते हैं, अगर बैलेंस होगा तो कॉल कनेक्ट हो जाएगी, और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं है। तो कॉल एंड हो गई, एक बार और ट्राई करते हैं। एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं कॉल लगती है कि नहीं। मेरे को लगता है कि इसमें बैलेंस शायद नहीं है, और इसका नंबर मुझे तो पता नहीं है कि मैं कॉल करके चेक करूं। एक बार हम एक काम करते हैं कि कस्टमर केयर में कॉल करके देखते हैं, हो सकता है कस्टमर केयर में कॉल करने पे कॉल कनेक्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि सिग्नल हमारे आ गए हैं। ठीक है, तो
एक बार मैं पहले क्या करता हूँ कि पीछे का जो पैनल है मेटल का उसको फिट कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार एंटीना को भी फिट कर लेता हूँ, हो सकता है इससे सिग्नल 1 to 1 आ रहा है ये। और 1 मिनट में पैनल लगा लूँ। देखिए एक ही पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये हमारा ये एंटीना हुआ, ठीक है। इसको हमने पीछे से पैक किया एक बार, और अब देखते हैं हमारे सिग्नल फुल हुए कि नहीं। तो इसको लगाने के बाद 1-2 पॉइंट बढ़ जाएंगे। बाकी स्क्रू से जब आप टाइट कर देंगे तो जो बार से आपके फुल हो जाने चाहिए। तो मैं एक बार कस्टमर केयर को कॉल मिलाता हूँ। देखिए 2 बार हो गए हैं, ठीक है। पहले भी थे 2 बार, एक आध अप होने चाहिए। मैं एक बार कस्टमर केयर को कॉल मिलाता हूँ। 1 2 3 4 पे डायल करते हैं और देखते हैं कॉल कनेक्ट होती है कि नहीं। देखिए ये कॉल कनेक्ट हो गई। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुकी है, नेटवर्क हमारा काम कर रहा है, ठीक है। और बार्स जो हैं देखते हैं, देखिए 3 बार्स हो गए। तो ये थोड़ा टाइट कर देंगे मेटल को तो आपके सिग्नल्स पूरे फुल हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा कंपनी का नाम, सर्विस ऑपरेटर का नाम भी आ गया और 3 बार्स आ गए। तो इस तरीके से ये जो फॉल्ट था यहाँ पे डायग्नोसिस हो चुका है। और मुझे उम्मीद थी कि अगर इस आईसी को चेंज करने के बाद अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको थोड़ा और डीप में ले जाता और आगे ले जाता कि और कहाँ से फॉल्ट आता है। लेकिन फ़िलहाल हमारी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो चुकी है। तो आई होप इस टाइप के वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्प मिलती होगी कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो नेक्स्ट कोई मेरे पास दूसरा कोई फ़ोन आएगा जिसमें WTR लगी होगी तो उसको मैं और फुल्ली डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लाइक शेयर करते हैं। थैंक यू।